डे फर्स्ट है, आज चलेगा सिंधु सभ्यता का कि मध्य निषेध एग्जाम नज़दीक है। 14 जून और 17 जून का है। इसी को देखते हुए आज सुपर फास्ट रिवीजन स्टार्ट किया जा रहा है सिंधु सभ्यता से। और रेड बॉक्स जितना भी रहेगा उस पर खास करके ज़्यादा ध्यान देना है, ताकि रेड बॉक्स से क्वेश्चन बहुत फंसता है एग्जाम में। हाँ देखो क्या कहता है, सिंधु सभ्यता जो है ना, रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता के सर्वमान्य तिथि, देखो इसका सर्वमान्य तिथि जो था ना 2400 ईसा पूर्व से लेके 1700 ईसा पूर्व मानी गई थी। इसका विस्तार था त्रिभुजाकार। कहेगा सिंधु सभ्यता का विस्तार कैसा था? तो त्रिभुजाकार था। कैसा था? त्रिभुजाकार। हाँ। तिथि निर्धारण की कार्बन 14 C14 की खोज अमेरिका के प्रसिद्ध रसायन शास्त्री कौन क्या था? BF लीबी द्वारा 1946 में की गई थी। कब किया गया था? 1946। हाँ, किसको द्वारा किया गया था? हाँ, कहाँ का था वो? अमेरिका का। हाँ, अब देखो इसमें क्या कर रहा है, जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी ही कम रहती है उतनी प्राचीन मानी जाती है। जितना ही पदार्थ की मात्रा मतलब कि कम रहता है उतना क्या माना जाता है? प्राचीन माना जाता है। और सिंधु सभ्यता का खोज कब हुआ था? 1921 में। कौन क्या था? राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। और सिंधु सभ्यता के अर्ध ऐतिहासिक अथवा कांस्य युग रखा जा सकता है। इस सभ्यता के मुख्य निवासी कौन? द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। कौन थे? द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। कौन सभ्यता के? तो सिंधु सभ्यता के। कहेगा सिंधु सभ्यता खोज कब हुआ था? 1921 में। कब हुआ था? कौन क्या था? दयाराम साहनी। आगे बढ़ते हैं। सर जॉन मार्शल भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन महानिदेशक 1924 में सिंधु घाटी सभ्यता नाम एक उन्नत नगरीय सभ्यता पाए जाने के विधिवत घोषणा की थी। देखो क्या कह रहा है इसमें, जो कह रहा है ना 1924 में सिंधु घाटी सभ्यता नामक उन्नत नगरीय सभ्यता में पाए जाने विधिवत घोषणा कौन क्या था? सर जॉन मार्शल क्या था? कौन क्या था? वो क्या था? आर्कियोलॉजिकल मतलब अति था, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग था। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के कोई था? महानिदेशक था। कौन था? सर जॉन मार्शल था। हाँ, वो कब करवाया था? 1924 में खोज करवाया था। अब देखो आगे बढ़ते हैं, क्या कर रहा है, सिंधु सभ्यता की सर्वाधिक पश्चिम पुरास्थल दशक नदी किनारे है। कहेगा सिंधु सभ्यता की सर्वाधिक पश्चिम पुरास्थल जो है ना, कौन नदी के? दशक नदी के किनारे है। दशक नदी के किनारे कौन है? सुतकंगडोर, बलिस्तिस्तान। पूर्व स्थल में हिंडन नदी के किनारे है। पूर्व स्थल हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर है। हिंडन नदी के किनारे कौन है? आलमगीरपुर है। और दशक नदी के किनारे कौन है? सुतकंगडोर है। कहेगा मतलब मेरठ उत्तर प्रदेश उत्तर पुरास्थल में चिनाब नदी पर के तट पर कौन है? मादा है। चिनाब नदी के तट पर कौन है? तो मांडा है। वो कहाँ पड़ता है? तो जम्मू कश्मीर पड़ता है। हाँ, हिंडन कहेगा तो कहाँ पड़ता है? तो हिंडन पड़ता है उत्तर प्रदेश में। हाँ, कौन जिला में? तो मेरठ जिला में। कहेगा दक्षिण के पुरास्थल गोदावरी नदी के तट पर दायमाबाद है। गोदावरी नदी के तट पर कौन है? तो दायमाबाद है। ये जिला अहमदनगर महाराष्ट्र में पड़ता है। कहेगा दायमाबाद कहाँ पड़ता है? तो जिला कौन है? अहमदनगर महाराष्ट्र में पड़ता है। कौन सी नदी के तट पे? तो गोदावरी नदी के तट पे। अब देखो उच्चारो जो है ना एकदम VVI है। कह देगा पूर्वी पुरास्थल हिंडन नदी के किनारे कौन सा अति बसा हुआ है? तो सुतकंगडोर। हाँ, कहेगा हिंडन नदी के किनारे कौन है? हिंडन नदी। तो कहेगा तो आलमगीरपुर। कहेगा चिनाबा नदी के तट पर कौन है? तो मांडा। तो ये कहाँ पड़ता है? तो जम्मू कश्मीर में। गोदावरी नदी के तट पर कौन है? तो दायमाबाद है। ये कहाँ पड़ता है? तो अहमदनगर के महाराष्ट्र में। हाँ, ये 4 पॉइंट जो है ना ये आता है मतलब कि दिया हुआ रहता है। उत्तर में कौन पड़ता है, पश्चिम में कौन पड़ता है, पूर्व में कौन पड़ता है। तो ये तो बता दिए। पूर्वी स्थल कौन है? तो सुतकंगडोर है। और उत्तर पश्चिम कौन है? तो कुछ कहता है उत्तर पश्चिम में मांडा। कहेगा हिंडन कहाँ पड़ता है? तो पूर्वी पुरास्थल है। पश्चिम में सुतकंगडोर है। पश्चिम में सुतकंगडोर और पूर्वी में कहेगा आलमगीरपुर। उत्तर में कहेगा तो मांडा। दक्षिण में कहेगा तो दायमाबाद। क्लियर है ना? अब देखो क्या कर रहा है, सिंधु सभ्यता की संदर्भ सभ्यता नगरी सभ्यता थी। संदर्भ सभ्यता ये प्राप्त परिपक्व अवस्था बालों अथवा केवल 6 को ही बड़े नगर की संज्ञा दी गई था। 6 ऐसा नगर था ना, उसको बड़े नगर की संज्ञा दी गई थी। पहला था मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गनबारीबाग, राखीगढ़ी, धौलावीरा, कालीबंगन। हाँ, देखो धौलावीरा भारत में सिंधु घाटी सभ्यता की पहली साइट था जिसे
यूनेस्को में 2021 में विश्व विरासत स्थल से सूची में शामिल किया गया था। कहेगा कि भारत की कौन सा ऐसा साइट था जो कि 2021 में सबसे पहली बार विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था? तो धौलावीरा था। ये धौलावीरा कहाँ पड़ता है? तो गुजरात में पड़ता है। पूछ देगा धौलावीरा कहाँ पड़ता है? गुजरात में। धौलावीरा कहाँ पड़ता है? कहेगा सिंधु सभ्यता खोज कब हुआ था? हाँ। कहेगा सिंधु सभ्यता किस अथी से माना जाता है? तो कहना है कांस्य से, मतलब ब्रॉन्ज। कौन सा द्रविड़ है? द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय है। कहेगा इसका जो 1924 में सिंधु घाटी सभ्यता के जो मतलब खोज किया था, कौन करवाया था? सर जॉन मार्शल। हाँ, कब? तो 1924 में। कह दिया कि बताओ पश्चिम में क्या है, पूरब में क्या है, उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है? बताओ पश्चिम में क्या है? हाँ। पूरब में क्या है? आलमगीरपुर। कहेगा उत्तर में क्या है? दक्षिण में क्या है? दैमाबाद कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर में। नहीं, दैमाबाद महाराष्ट्र में। मांडा पड़ता है जम्मू कश्मीर में। कहेगा सुतकंगडोर कहाँ पड़ता है? बलूचिस्तान में पड़ता है। पहले भारत के पंजाब में था ना, उधर पड़ता था, इसलिए। आलमगीरपुर कहाँ पड़ता है? तो उत्तर प्रदेश में। आ से आलमगीरपुर, उस उत्तर प्रदेश, एकदम याद रख लेना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक तो क्लियर है सबका? क्लियर है ना? हाँ। स्वतंत्र प्राप्ति पश्चात हड़प्पा सांस्कृतिक सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए थे। कहेगा कि हड़प्पा से संस्कृति का सर्वाधिक स्थल कहाँ से खोजा गया था? तो गुजरात से खोजा। कहाँ से? तो गुजरात से खोजा गया था। कह देगा सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन था? मोहनजोदड़ो। कह देगा सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन था? तो मोहनजोदड़ो था। जबकि भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल कौन था? राखीगढ़ी। मोहनजोदड़ो था ना, पहले था सबसे बड़ा। अब अभी प्रेजेंट में कहेगा भारत के सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी कहाँ पड़ता है? हरियाणा में पड़ता है। घग्गर नदी, राखीगढ़ी घग्गर नदी किनारे है, जो कि हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। इसकी खोज कब हुआ था? तो 1963 में। कौन किया था? तो सूरजभान ने की थी। कह देगा कि राखीगढ़ी की खोज कौन किया था? तो सूरजभान किया था। कब किया था? 1963 में किया था। कहेगा कि कौन सा जिला में? तो हरियाणा के कौन सा जिला में? हिसार जिला में। हाँ, तो क्लियर है तक? अच्छा, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन था? मोहनजोदड़ो। हाँ, भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल कौन है? ये कौन सा नदी के किनारे है? हाँ, ये कौन से जिला में हरियाणा पड़ता है? हाँ, इसकी खोज कौन क्या? हाँ, कब हुआ था? 1963 में। अब आगे पढ़ते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं है ना? लोथल एवं सुतकदो सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। लोथल और सुतकोद्रा ये था ना, ये मतलब कि सिंधु सभ्यता का ना एकदम प्रमुख बंदरगाह था। वो लोथल कहाँ पड़ता है? गुजरात में। और धौलावीरा भी गुजरात में है। धौलावीरा कहेगा ना तो जल प्रणाली के लिए सबसे अच्छा पूछेगा तो कौन सा है? तो धौलावीरा। अब ऐसे कहेगा कौन है? तो लोथल है। और जुते हुए खेत का नकाशीदार ईंट का प्रयोग का साक्ष्य कहाँ मिला था? कह देगा कृषि के साक्ष्य कहाँ मिला था? कालीबंगा। जुते हुए खेत तो कालीबंगा, ईंटे के साक्ष्य तो कालीबंगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब कहते हैं मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार। मोहनजोदड़ो से कुछ प्राप्त हुआ था? स्नानागार। और संदर्भ सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत, संदर्भ सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन था? स्नानागार। और जिसका मध्य में स्नान कुंड कितना मीटर के था? 11.88 मीटर के। बीपीएससी में पूछा था कि जो स्नानागार था वो स्नान कुंड कितना मीटर के था? 11.88 मीटर के लंबा था। और चौड़ा कितना था? 7.1 मीटर था। और चौड़ा कितना था? 2.43। ऐसे स्नान कुंड में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी। कहेगा जो स्नानागार था उसमें कितने साइड से सीढ़ी था? तो दो तरफ से सीढ़ी था तो उतरने के लिए। उसमें नहाने के लिए जो भी जाते थे ना, दो साइड से सीढ़ी बना हुआ रहता था, उसमें वो जाते थे नहाने के लिए। और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी के कुएं से निकाले जाता था। इसमें भरने के लिए क्या पानी कुएं से निकाला जाता था और उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। और शायद ये विशिष्ट नागरिक विशेष अवसर से स्नान किया करते थे और वही पानी से क्या करते थे? तो जिसे विशेष कोई अवसर रहता था ना तब वह स्नान क्या करते थे। आप देखो क्या करा, अग्निकुंड यज्ञ वेदी लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त हुआ। अग्निकुंड कहाँ से प्राप्त हुआ? तो लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त हुआ। कहेगा अग्निकुंड कहाँ से प्राप्त हुआ? तो लोथल और कालीबंगन से प्राप्त हुआ। और मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता पशुपति मोहनजोदड़ो से प्राप्त सील
पूछेगा मोहनजोदड़ो से जो है ना 3 मुख वाले देवता का मतलब कि उल्लेख मिला है, तो पशुपति नाथ का मिला है। कहेगा मोहनजोदड़ो से ना 3 मुख वाले देवता कौन थे, तो पशुपति नाथ थे। या पूछते पशुपतिनाथ का मूर्ति कौन सा कहाँ से मिला है, तो मोहनजोदड़ो से मिला है। पूछ देगा पशुपतिनाथ की मूर्ति कहाँ से मिला है, तो मोहनजोदड़ो से मिला है। इसको कितना मुख था, तो 3 मुख था। हाँ, और उनके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता एवं भैंस विराजमान रहते थे। पशुपतिनाथ जो थे ना, उनका चारों ओर क्या क्या रहता था, हाथी रहता था, गैंडा रहता था, चीता रहता था, भैंस रहता था, क्या रहता था, उस पर विराजमान रहता था। अब मोहनजोदड़ो से नर्तकी का एक काष्ठ की मूर्ति मिला था। मोहनजोदड़ो ने मतलब डांस करते हुए काष्ठ की मूर्ति मिला था, समझिए। कहाँ से, तो मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा की मुहर पर सबसे अधिक रिंगी पशु का अंकन है। हड़प्पा में सबसे ज्यादा मतलब रिंग जो है ना, रिंगी जो है पशु का अंकन है। किसका, पशु का अंकन है। यहाँ से प्राप्त आयताकार मुहर हुआ है। कहेगा हड़प्पा से कैसा मुहर प्राप्त हुआ है, तो आयताकार मुहर ये स्त्री के गर्भ से निकलता है। यह पौधा दिखाया गया है। स्त्री के गर्भ से निकलता क्या दिखाया गया, पौधा दिखाया गया है। और कैसा मुहर था मोहनजोदड़ो में, तो आयताकार मुहर था। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। मनक बनाने की कारखाना लोथल से एवं चंद्रदोड़ो से मिला है। कहेगा मनक बनाने की कारखाना कहाँ से मिला है, लोथल से और चंद्रदोड़ो से मिला है। सिंधु सभ्यता की लिपि क्या था, भाव चित्रात्मक था। कहेगा सिंधु सभ्यता की लिपि क्या था, तो भाव चित्रात्मक था। यह लिपि दाएं से बाएं और लिखी जाती थी। कहेगा सिंधु सभ्यता की लिपि किधर से किधर लिखी जाती थी, दाएं से बाएं, दाएं से बाएं लिखा जाता था। हाँ, और जब अभिलेख से अधिक पंक्तियों का होता था तो पहली पंक्तियों दाईं से बाईं और दूसरी पंक्तियों बाईं से। हाँ, देखो क्या बता रहे हैं इसमें, बताते हैं आगे क्या करा। जब अभिलेख 1 से अधिक पंक्तियों लिखा जाता था ना, तो पहली पंक्ति लिखा जाता था वो दाईं से बाएं और दूसरी पंक्तियां बाईं से दाएं। देखो याद कर लेना, पहली पंक्तियां कोई भी अथी में तो दाईं से बाईं और दूसरी पंक्तियां बाईं से दाईं लिखी जाती थी। कौन सा अथी में, तो हड़प्पा सभ्यता में। अब मनक बनाने का कारखाना कहाँ से मिला था, मनके बनाने के कहाँ से, तो लोथल एवं चंद्रदोड़ो से। पूछ देगा मनके बनाने का कारखाना कहाँ से, लोथल और चंद्रदोड़ो से। और सिंधु सभ्यता का लिपि कैसा था, हाँ, लिपि कहाँ से कहाँ लिखा जाता था, दाईं से बाईं। हाँ, ज्यादा लिखना रहता था। अच्छा, हड़प्पा में मोहरों पर सबसे पहले अधिक अपन किसका अंकन मिला था, तो पशु का। कैसे हड़प्पा का जो मोहर था वो कैसा था, आयताकार मोहर था। देखो आप पूछेगा सिंधु घाटी जो सभ्यता था ना, उसका विस्तार कैसा हुआ था, त्रिभुजकार। हाँ, इधर हड़प्पा का मोहर कैसा था, आयताकार मोहर था। हाँ, अब अग्निकुंड का कौन दो था, लोथल एवं कालीबंगन। हाँ, अग्निकुंड दो था, लोथल और कालीबंगन। हाँ, आगे बढ़ते हैं, क्लियर है। अब देखो एक रेड बॉक्स वाला है जो सबसे वीवीआई है, मोस्ट वीवीआई इसको माना जाता है। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता चीन के सुमेरियन सभ्यता मानी जाती है। चीन के जो था ना सुमेरिय की सभ्यता था। लेखन कला के लिए सबसे पहली प्रणाली विकसित किया गया था। लिखने के लिए सबसे पहली प्रणाली विकसित कब किया गया था, चीन के सुमेरियन सभ्यता में। कौन सा सभ्यता में, चीन के। हाँ, लिखने की उचित प्रणाली विकसित किया गया था। जो लिखते हैं ना हम साहब, उसको उचित प्रणाली विकसित किया गया था। कौन सा, चीन के सुमेरिय सभ्यता से। अब आगे बढ़ते हैं, क्लियर है तक। सिंधु सभ्यता के लोग नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाए थे। सिंधु सभ्यता के लोग जो था ना, नगरों तथा घरों के लिए कौन सा पद्धति अपनाया था, ग्रिड पद्धति अपनाया था। घरों के दरवाजों और खिड़कियों सड़क की ओर न खोलकर पिछवाड़े की ओर खोलते थे। जिसे क्या कहता है, जैसे कि हम सबका घर जो हुआ, घर में एक आगे की ओर गेट रहता है, एक पीछे की ओर रहता है। तो आगे की ओर गेट नहीं खोलते थे, वे पीछे की ओर गेट खोलते थे। कौन सा लोग, सिंधु सभ्यता के लोग। ये केवल लोथल नगर और घरों के दरवाजे के मुख्य सड़क की ओर खोलते थे। देखो, केवल लोथल नगर के घर के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे, जो मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। केवल लोथल वाला जो रहता था ना, देखो बताते हैं, सिंधु सभ्यता में जो था ना, लोथल का जो था उस सड़क की ओर दरवाजे खोलते थे। और उसमें क्या था, सिंधु सभ्यता के लोग पीछे की ओर खोदते थे।
सिंधु सभ्यता के लोग अपना घर पीछे की ओर खोलते थे, बट लोथल के लोग, लोथल नगर जो एक था, वो दरवाजा कहाँ खोलते थे? सड़क की ओर खोलते थे। जैसे कि सड़क की ओर उसको कुछ भी काम करने में आसान होगा ना, इसलिए वो जो भी दरवाजा था तो सड़क की ओर खोलते थे। बट उसमें क्या था, सिंधु सभ्यता में वो पीछे की ओर खोलते थे। और लोथल नगर जो था ना, सिर्फ लोथल नगर का दरवाजा खुलता था, जो खुलता था कहाँ? सड़क की ओर। अब बाकी सब पीछे की ओर खुलता था। बस यही याद कर लेना। और देखो सिंधु सभ्यता का मुख्य फसल क्या था? गेहूँ और जौ। और सिंधु सभ्यता का मुख्य फसल क्या था? संदर्भ बासी मिठास के लिए क्या प्रयोग किया था? शहद प्रयोग करते थे। देखो सिंधु सभ्यता के लोग मीठा के लिए क्या प्रयोग करते थे? शहद का प्रयोग करते थे। अब मिट्टी से बने हल का साक्ष्य कहाँ से मिला था? बनवाली। कहेगा मिट्टी का बना हुआ हल कहाँ से मिला था? तो बनवाली से मिला था। और रंगपुर एवं लोथल का चावल का दाने मिला है। रंगपुर और लोथल से कौची का दाना मिला है? चावल का। कहेगा चावल का दाना कहाँ से मिला है? तो रंगपुर और लोथल से मिला है। और जिनसे धान की खेती होने के प्रमाण मिलता है। किसका खेती? धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। चावल की प्रथम साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त हुआ। जैसे कि पूछ लेगा चावल का प्रथम साक्ष्य किससे मिलने को प्राप्त हुआ था? लोथल से। बट ऐसे माना जाता है रंगपुर एवं लोथल। बट हम कहेगा प्रथम साक्ष्य सबसे पहली बार तो लोथल से मिला था चावल। कहाँ से? लोथल। और लोथल कहाँ है? गुजरात में पड़ता है। ये एक बंदरगाह था पहले का ना, सबसे बेस्ट बंदरगाह यही माना जाता था। मतलब बिजनेस व्यापार के लिए पूछ देगा सिंधु सभ्यता काल में व्यापार के लिए सबसे अच्छा बंदरगाह कौन था? तो लोथल था। और जल प्रणाली के लिए पूछेगा तो धौलावीरा। जल प्रणाली के लिए पूछेगा तो धौलावीरा। और व्यापार के लिए सबसे अच्छा बंदरगाह तो लोथल। और सबसे पहले साक्ष्य कहाँ से मिला था चावल के? तो लोथल से। क्लियर? शुष्कोता कालीबंगन एवं लोथल से संदर्भ कालीन घोड़े की अस्थि पंजर मिला था। देखो क्या करा, घोड़े का जो अस्थि था ना, मतलब पैर का पंजे जो रहता है ना, कहाँ से मिला था? कालीबंगन एवं लोथल और शुष्कंडोदुर से। ये 3 जगह से क्या मिला था? घोड़े के पंजा के अवशेष मिला था। मतलब जो घोड़ा चलता था ना, उसका अवशेष मतलब मिला था कालीबंगन, लोथल, सुटकोटदा से। किसका? घोड़े का। और तौल की इकाई पहले कितना था? 16 अनुपात था। पूछ देगा तौल की इकाई सिंधु सभ्यता में कितना था? 16 था। कितना था? 16 था। अब देखो आगे की ओर देखो, इसमें जो रेड बॉक्स है ना, हर एग्जाम में इससे देखो स्टेटमेंट्स बेस जैसे भी दे, वन लाइनर सब मिलाकर इसमें ना क्वेश्चन बनता है इससे। पर कोई भी एग्जाम हो, इंडिया की यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, कोई भी एग्जाम हो, वनडे एग्जाम हो, एसएससी सीजीएल हो, देखो इसमें क्या है। हड़प्पा सभ्यता जो था ना, रावी नदी के किनारे है। हड़प्पा सभ्यता रावी नदी, ये पाकिस्तान के पंजाब के प्रांत साहिवाल जिले में मतलब पड़ता है। हड़प्पा सभ्यता पाकिस्तान के पंजाब के प्रांत के साहिवाल जिले में पड़ता है। कौन सा नदी किनारे? रावी नदी किनारे। इसका खोज कौन किया था? कब क्या था? 1921 में। कब क्या था? 1921। हाँ। अब आगे की ओर चलते हैं। मोहनजोदाड़ो जो था ना, सिंधु नदी के किनारे था। अब पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिला में स्थित है। कहाँ स्थित है? कहेगा मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिला में स्थित है। इसका खोज कौन किया था? राखल दास बनर्जी किया था। कब? 1922 में। हाँ। अब आगे आ जाओ 3 नंबर। चंद्रोदड़ो सिंधु प्रांत पाकिस्तान के नवाब शाह जिले में है। सिंधु प्रांत के नवाब शाह जिले में कौन सा है? चुनौदड़ो है। चुनौदड़ो का खोज कहाँ से किया गया है? मतलब कि स्थित था सिंध प्रांत पाकिस्तान के नवाब शाह जिला में स्थित है। कौन सा नदी किनारे है? तो सिंधु नदी। कहेगा चुनौदड़ो कौन सा नदी किनारे? सिंधु नदी के। अब आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है? इसका खोज कौन किया था? मैके किया था 1925 में। कहेगा चुनौदड़ो की खोज कौन किया था? तो मैके 1925 में। देखो कालीबंगन घग्गर नदी के किनारे, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में। कहेगा कालीबंगन घग्गर नदी के किनारे है। राजस्थान के कौन सा जिला में? हनुमानगढ़ जिला में। कौन से जिला में? हनुमानगढ़। हाँ। ये अमलानंद घोष 1951 में इसका खोज किया था। कहेगा कालीबंगन की खोज कब हुआ था? तो 1951 में हुआ था। कौन किया था? तो अमलानंद घोष किया था। कौन किया था? अब आगे बढ़ते हैं, क्या कर रहा है? 5वां नंबर। कोट दीजी जो है ना, सिंधु नदी के किनारे है। इसमें सिंध प्रांत के खैरकपुर स्थान में, सिंध प्रांत मानो कि पाकिस्तान के बगल में सिंध प्रांत पड़ता था ना, वहाँ पे खैरकपुर स्थान हुआ करता है। मतलब वहीं से मतलब इसका खोज हुआ है।
इसका खोज कौन किया था? फजल अहमद 1953 में। कहेगा कोट दीजिए के कौन खोज किया था? फजल अहमद। कब किया है? 1953 में। और कोट दीजिए कौन सा नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे। अब देखो सिंधु नदी के किनारे कौन कौन सा नदी, कौन कौन सा प्रमुख स्थल वो बताते हैं। पहला तो हो गया मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी पे, और चनुजलो हो गया सिंधु नदी पे, और कोट दीजिए हो गया सिंधु नदी पे। ये 3 पॉइंट जो है ना सिंधु नदी पे, ये तो VVI है। हड़प्पा तो ऐसे भी याद रहता है सबका, रावी नदी और कालीबंगन घग्गर नदी। कालीबंगन कहाँ पड़ता है? कालीबंगन राजस्थान में पड़ता है। हाँ, और कालीबंगन से किस चीज़ का खोज हुआ था? जोते हुए खेत, ईंट का प्रयोग, कृषि का साक्ष्य कहाँ से मिला था? कालीबंगन से। और कालीबंगन कहाँ है? राजस्थान में। कृषि का कृषि का साक्ष्य कहाँ से? प्रथम उदाहरण। हाँ, मेहरगंज। अब देखो आगे चलते हैं। रंगपुर जो है ना मादर, गुजरात के कठियावाड़ा जिला में। रंगपुर कहाँ है? हाँ, कौन सा? मादर नदी पर। रंगपुर कौन सा नदी पे? मादर नदी पे, गुजरात के कठियावाड़ा जिला में। इधर देखो रंगपुर कहेगा तो रंगनाथ राव 1953 में खोज। रंगपुर रंगनाथ खोज पूछ दिया, खोज गलती से, ऐसे तो सब नहीं खोज पूछता है, बट रेयर केस में पूछ दिया, तब इसको ध्यान में रखना है। रोपड़ कहेगा तो सतलज नदी पे। ये VVI किस है? रोपड़ सतलज नदी पे। तो पंजाब के रोपड़ जिला में पड़ता है। रोपड़ जो है ना पंजाब के रोपड़ जिला में पड़ता है, और सतलज नदी के किनारे है। और कौन? यगदत्त शर्मा किया था खोज। इसका कौन किया था? यगदत्त शर्मा। इसका 1953 से 56। रोपड़ की खोज कौन किया था? हाँ, कब हुआ था? 1953 में। कौन सा नदी किनारे है? सतलज नदी के। कौन सा जिला में? पंजाब के रोपड़ जिला में। रोपड़ जिला। हाँ, लोथल आ जाओ। लोथल कहाँ है? तो भोगवा नदी किनारे। ये कहाँ पड़ता है? गुजरात के अहमदाबाद जिला में। लोथल कहाँ पड़ता है? हाँ, भोगवा नदी पे है। इसका खोज कौन किया था? इसका भी रंगनाथ किया है। लोथल के भी रंगनाथ, रंगपुर के भी रंगनाथ। उसका 1953 में क्या था? इसका 1954 में किया। अब कहेगा आलमगीरपुर कौन सा नदी था? हिंडन नदी, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला में। आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे है। इसका खोज कौन किया है? यगदत्त शर्मा। इसका 1958 में किया है। सुत कांगेडेर कहाँ? दशक नदी के किनारे। आगे पढ़ाए थे, समझे? ये रिवीजन के तौर पे हो रहा है। सुत कांगेडेर दशक नदी पे है, पाकिस्तान के मतलब मकराना में समुद्र तट के किनारे है। मकरान में समुद्र तट के किनारे कौन सा है? मतलब सुतकांगडेर है। पाकिस्तान के मकरान में समुद्र तट के किनारे कौन है? तो सुतकांगडेर है। और नदी पूछ देगा तो कौन सा नदी? तो दशक नदी। इसका खोज कौन किया था? तो ऑरेल स्टाइन ने किया था। ऑरेल स्टाइन 1927 में। क्या देगा? सुतकांगडेर के कौन खोज किया था? ऑरेल स्टाइन 1927 में। देखो बनमाली एकदम जरूरी याद करना है, हर कोई इंसान को याद करना है। बनमाली जो है रंगोई नदी पे है। ये हरियाणा के हिसार जिला है। हरियाणा के हिसार जिला से। इसका खोज कौन किया? रविंद्र सिंह बिष्ट किया है 1974 में। क्या है? रविंद्र सिंह बिष्ट किया 1974 में। किसका खोज किया? तो बनवाली की। हाँ, कौन सा नदी किनारे है? तो हरियाणा के हिसार जिला में रंगोई नदी किनारे। पूछ देगा बनवाली कौन सा नदी किनारे? तो रंगोई नदी। हरियाणा के हिसार जिले में। कौन सा? तो रविंद्र सिंह बिष्ट खोज किया है। कब? तो 1974 में खोज किया है। कब क्या है? हाँ, धौलावीरा है जो लूनी नदी किनारे है। लूनी नदी कहाँ है? कच्छ के रण में क्या होता है? लुप्त हो जाता है। गुजरात से निकलता है, गुजरात में कच्छ के रण में समा जाता है। पूछ लेगा मात्र नदी जो कच्छ के रण में गायब हो जाता है। एकमात्र ऐसा कौन सा नदी है जो कि कच्छ के रण में समा जाता है? तो लूनी। लूनी का उद्गम भी गुजरात से है, और गुजरात के कच्छ के रण में समा जाता है। लूनी नदी के किनारे कौन सा स्थल है? तो धौलावीरा है। यही जल प्रणाली के लिए भी पूछेगा तो धौलावीरी है। लूनी नदी के किनारे धौलावीरी ही है। ये कौन सा किसके लिए है? तो जल प्रणाली के लिए सबसे अच्छा मतलब इसको माना गया धौलावीरा। गुजरात के कच्छ के जिला में खादीर बेट द्वीप पर है। खादीर बेट द्वीप कहाँ पड़ता है? तो गुजरात के कच्छ जिला में पड़ता है। इसका JP जोशी खोज किया था 1967 से 68 में। ये सबसे मतलब कि VVI किस तरह? धौलावीरा, JP जोशी। जल प्रणाली के लिए माना जाता है धौलावीरा। लूनी नदी के किनारे है, और गुजरात के कच्छ जिला में है। अब आगे बढ़ते हैं। सोतकाह कहाँ है?
सोत का तो शादी को, सोत का तो शादी को, सोत का तो शादी को, शादी को नदी के नाम है। और सोत का जो प्रमुख स्थल है कह दिया। सोत का के खोज कौन क्या है? तो शादी जॉर्ज डेलिस क्या है? जॉर्ज डेलिस कौन क्या है? तो जॉर्ज डेलिस क्या है? 1962 ईस्वी में। कौन सा नदी पे है? तो शादी कोर नदी पे है। सतका कौन नदी पे है? तो शादी कोर नदी पे। और दक्षिण बलूचिस्तान में है। दक्षिण बलूचिस्तान में है। देखो इसमें भी जितना जो पढ़ा है ना, कुछ कुछ पॉइंट जो भी आई है उससे हम पूछ लेते हैं कि इतना पढ़ाने के बाद तुम सबको कितना याद है। देखो अब पूछते हैं, ये जो है सिंधु सभ्यता का विस्तार कैसा है? त्रिभुजाकार है कि आयताकार है? त्रिभुजाकार। हाँ। और जो कार्बन 14 जो था इसका खोज अमेरिका से की गया था। इसका वैज्ञानिक के नाम क्या था? हाँ। और कब खोज हुआ था? 1924। नहीं, 1946 में खोज हुआ था। हाँ। जो बता दो सिंधु सभ्यता के खोज कब हुआ था? 1921 में। हाँ। कौन क्या था? दयाराम साहनी। किस युग ने कला के लिए काशी युग के लिए माना जाता है? हाँ। देखो इसको जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक कौन माना जाता था? इसका खोज कौन करवाए थे? 24 में। हाँ। इसको देखो आगे बढ़ते हैं। अब पूछ देगा तुमसे कि देखो दशक नदी के किनारे कौन सा स्थल है? सुतकुंगाडोर। हाँ। हाँ। दशक नदी के किनारे कौन सा स्थल है? तो सुतकांगडेर। दशक नदी कहाँ है? तो सुतकांगडेर में नहीं, दशक नदी के किनारे स्थित है सुतकांगडेर। प्रमुख स्थल टोकरी नदी किनारे में। हाँ। अब आगे कौन सा है? हिंडा नदी के किनारे तालमगिरपुर। हाँ। कहेगा उधर चिनावा नदी पे तो मांडा जो जम्मू कश्मीर में। हाँ। गोदावरी नदी पे दायमाबाद महाराष्ट्र में है। हाँ। कहेगा सिंधु सभ्यता के कितने अवस्था में मतलब बांटा गया था? 6 अवस्था। हाँ। वो बड़े नगर के 6 का नाम क्या था? बताओ 6। कालीबंगा, राखीगढ़ी, गनबारीवाल। हाँ। हाँ, गनबारीवाल। देखो क्या है? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गनबारीवाल, राखीगढ़ी, धौलावीरा, कालीबंगा। ये 6 जो है ना, 6 बड़े नगर था सिंधु सभ्यता का। देखो आगे बताते हैं। सबसे पहला मतलब कि विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था धौलावीरा के। जो कब शामिल किया गया था? 2021 में। हाँ। कहेगा स्वतंत्र प्राप्ति पश्चात सर्वाधिक स्थल कहाँ खोजा गया था? गुजरात में। हाँ। और सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन है? हाँ। बहुत अच्छा। भारत का इसका सबसे बड़ा स्थल? नहीं, भारत के। देखो यहाँ पे कंफ्यूज हो रही है ना, कैसे याद करना है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल क्या है? तो मोहनजोदाड़ो हो जाएगा। अब भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल था राखीगढ़ी। राखीगढ़ी कहाँ है? तो घग्गर नदी के किनारे हरियाणा में। इसका खोज कौन क्या था? सूर्यभान 1963 में। लोथल एवं सुतकांगडोर कहाँ है? तो कौन सा बंदरगाह पे? बंदरगाह। सॉरी, ये बंदरगाह के नाम है लोथल एवं सुतकोटगा। हाँ। बंदरगाह था। बंदरगाह कहाँ है? तो लोथल। जूते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला? नक्काशीदार ईटा का प्रयोग कहाँ से हुआ? कालीबंगा से। आप बताओ कि सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल क्या थी? गेहूं। हाँ। और सिंधु सभ्यता के लोग नगरों तथा घरों विन्यास के लिए कौन सा पद्धति अपनाया? हाँ, ग्रिड पद्धति। जोर से बोलो। घरों और दरवाजों की खिड़कियाँ सड़क और खोलकर किधर से मतलब लोथल के नगर आगे की ओर। हाँ। अच्छा, वो सब के संदर्भ बासी मिठास के लिए क्या चीज का उपयोग? शहद। और मिट्टी से बने हल का साक्ष्य कहाँ से मिला था? हाँ। और देखो क्या है, धान का खेती कहाँ से मतलब मिला था? लोथल से। और सबसे पहले चावल का खोज किससे हुआ था? लोथल से। हाँ। तौल के इकाई कितना था? 16 अनुपात। और मोहनजोदड़ो से सबसे प्राप्त कौन सा स्नानागार हुआ था? कहेगा इसमें कि देखो आगे क्या है। मोहनजोदड़ो से किसका मूर्ति मिला था? नर्तकी के कांस्य का मूर्ति मिला था।
हाँ, हड़प्पा के मोहर सबसे अधिक कौन सा कैसा था? आयताकार, त्रिभुजाकार, कैसा? आयताकार था। और उस पर किसका अंकन मिला था? तपस्सु के अंकन मिला था। हड़प्पा के मोहर पर किसका अंकन मिला था? तपस्सु के अंकन मिला था। और गर्भ से निकलता, स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा दिखाया गया था। कौन सा सभ्यता में? हड़प्पा सभ्यता में। और लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित कौन सा? सुमेरियन सभ्यता से लिया गया था। तो जो चीन के सुमेरियन सभ्यता कहाँ के था? चीन के था। अब बताओ हड़प्पा कौन सा नदी किनारे है? हड़प्पा रावी नदी। हाँ, और लोथल कौन सा नदी? भोगवा। आलमगीरपुर, आलमगीरपुर, बनमाली, रंगोली, और धोलावीरा, दूनी, सबका है शादी को। बताओ तो मोहनजोदड़ो की खोज कौन किया था? कब? 22 में। हाँ, हड़प्पा की खोज कौन किया था? और अथी कालीबंगन की खोज कौन किया है? कालीबंगन के मिट्टी नहीं, अमरनंद घोष किया था 1951 में। हाँ, कालीबंगन कौन सा नदी पर है? घग्गर नदी पे है। हाँ, कालीबंगन घग्गर नदी पे है। चलो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब अगला टॉपिक कल किया जाएगा। इससे 1 से 2 नंबर जरूर रहेगा एग्जाम में, ठीक है? इसको एक बार रिवीजन कर लेना, अपना अपना रूम पे जाके एक बार रिवीजन सब कर लेना, कैसे क्या मतलब है, सब माइंड में एकदम सेट हो जाना चाहिए। 1 लाइनर क्वेश्चन इससे छूटना चाहिए। 1 लाइनर क्या है, इससे स्टेटमेंट्स बेस्ड भी आएगा ना, वो छूटने के चांस नहीं है, जैसे हम इसको बता दिए हैं। ठीक ठीक है, आज तक यहीं रखते हैं। अभी कुछ देर बाद करेंट स्टार्ट हो गया, इंडेक्स से स्टार्ट करेंगे। जितना भी है ना VVI जो भी पॉइंट है सब हम लेते चलेंगे। और रेड बॉक्स एक दिन हम करवा देंगे 1 घंटा में, जितना भी है ना क्या मॉडर्न का, एंशिएंट का, रेड बॉक्स हम 1-1 घंटा करके वीडियो लाकर हम डाल देंगे। ठीक है, ठीक।